वी.आर. सुब्रह्मण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक जाएंगे। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव और सेवानिवृत्त सिविल सेवक वी.आर. सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। वो परमेश्वर अय्यर का स्थान लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सुब्रह्मण्यम की नियुक्ति पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के लिए है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को ईडी की तलाशी का सामना करना पड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को कोयला लेवी घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। पूर्व में ईडी ने नौकरशाहों के परिसरों की तलाशी ली और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार भी किया और उद्योगपतियों से घोटाले के संबंध में, लेकिन ये पहली बार है जब इसने इतने बड़े नेताओं के दरवाजे एक साथ खटखटाए हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन लोगों को लक्षित करने के औचित्य पर सवाल उठाया जो कोयला परिवहन से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि बिलाईगढ़ के एक विधायक के परिसरों की तलाशी ली गई। धनखड़ ने पैनल को 12 सांसदों के अव्यवस्थित आचरण की जांच करने के लिए कहा। 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कुछ सदस्यों द्वारा अव्यवस्थित आचरण के लिए दिए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन नोटिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उच्च सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्देश दिया कि वे शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तालिबान द्वारा पाकिस्तान सीमा को बंद किए जाने के बाद गोलाबारी। काबुल में तालिबान के अधिकारियों द्वारा अपने पूर्वी पड़ोसी देश के सबसे व्यस्त क्रॉसिंग को बंद करने के बाद सोमवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा बलों के बीच गोलाबारी हुई। तुर्की सीरिया में आए नए भूकंप से 3 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। नए भूकंप ने तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जो 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह हो गए थे, जिसमें लगभग 45,000 लोग मारे गए थे। अधिकारियों ने कहा कि अधिक इमारतें गिर गईं, रहने वाले फंस गए और दोनों देशों में कई लोग घायल हो गए, लेकिन मौत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। भारत ने टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत ने 155-6 का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद डकवर्थ लुईस पद्धति पर 5 रन से जीत हासिल की, जिसमें स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का एक और अर्धशतक शामिल था, जो करियर बनाने के कई अवसरों से बच गई। -56 गेंदों में सर्वश्रेष्ठ 87 रन। एकनाथ को शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3:30 बजे एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ भी आज गुण दोष के आधार पर शिवसेना में विभाजन के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक गिरावट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीएम मोदी ने तुरा स्टेडियम में उतरने की अनुमति नहीं दी। भाजपा सत्ता में सहयोगी एनपीपी व्यापार आरोप। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के घर स्थित पीए संगमा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की मेजबानी करने के लिए भाजपा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। पश्चिम गारो हिल्स जिले में दक्षिण तुरा का निर्वाचन क्षेत्र नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और 2018 के बाद की मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस सरकार में सहयोगी के बीच बिगड़ते संबंधों का नवीनतम फ्लैश पॉइंट है। ईपीएफओ सदस्य अब उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। कुल पीएफ योगदान से 8.33% कटौती के लिए पूछ सकते हैं। एक कर्मचारी और एक नियोक्ता आने वाले दिनों में ईपीएफओ से कर्मचारियों के लिए उच्च मासिक वास्तविक वेतन 15,000 रुपये की सीमा के मुकाबले का 8.33% कटौती करने का अनुरोध करने के लिए एक साथ साइन अप कर सकते हैं। पेंशन योजना उनके कामकाजी जीवन पर पेंशन के लिए बड़ा संचय सुनिश्चित करती है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लिखते हैं,
हमें मातृभाषाओं में सामग्री बनाकर औपनिवेशिक विरासत को छोड़ना चाहिए। नवंबर 1999 में यूनेस्को ने दुनिया भर में कई भाषाओं की गिरती स्थिति के जवाब में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, शिक्षा की एक प्रभावशाली प्रणाली तैयार करने में कई भाषाओं के उपयोग के महत्व को रेखांकित करती है। कई अध्ययनों ने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बनाए रखने में बहुभाषी शिक्षा के महत्व को दिखाया है। मातृभाषा आधारित बहुभाषा शिक्षा को मुख्यधारा में लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विश्व स्तर पर शैक्षिकी परिदृश्य को बदलने में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को स्वीकार करते हुए हमारे सहित समाजों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ, न्यायसंगत और समावेशी बनाने के तरीकों को तेजी से